राजपाल यादव। यार ये नाम सुनते ही चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है ना। चाहे वो भूल भुलैया के छोटे पंडित हों या चुपके चुपके के बंड्या, इस आदमी ने हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो हंसी से शुरू तो होती है पर आंसुओं और सलाखों तक पहुंच जाती है। ये शब्द उसी राजपाल यादव के हैं सरेंडर करने से ठीक पहले। सोचिए, जो इंसान करोड़ों लोगों की महफिल की जान था, वो अचानक इतना अकेला, इतना तन्हा कैसे पड़ गया? तो सवाल यही है, जो आदमी सबको हंसाता था वो जेल कैसे पहुंच गया? देखिए, ये सिर्फ एक चेक बाउंस का मामला नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक बहुत बड़े सपने की, कुछ गलत फैसलों की और शायद इस बात की कि कामयाबी को संभालना उसे पाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर हंसी से हथकड़ी तक का। ये एक बड़ी ही नाटकीय गिरावट की कहानी है। मतलब जरा सोचिए, जिन हाथों में कभी अवार्ड्स की ट्रॉफी हुआ करती थी, उन्हीं हाथों में बेबसी की हथकड़ियां। आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों? तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, इस सब की जड़ में कोई क्राइम करने की नीयत नहीं थी। ये सब शुरू हुआ एक सपने से, एक महत्वाकांक्षा से कि सिर्फ एक एक्टर नहीं बने रहना है, उससे आगे बढ़कर कुछ करना है। और यहीं से कहानी में आता है एक महंगा सपना। देखिए, होता क्या है कि साल 2010 में राजपाल यादव फैसला करते हैं कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करेंगे बल्कि अब डायरेक्टर भी बनेंगे। अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए लिए और बस यहीं से सारी उलझनें शुरू हो गईं। अब देखिए, पूरे झगड़े की जड़ यही थी, यहीं पर सारा कंफ्यूजन था। राजपाल का कहना था कि भाई ये पैसा एक इन्वेस्टमेंट है बिजनेसमैन के बेटे को लॉन्च करने के लिए। वहीं जो पैसा दे रहे थे उनका दावा था कि नहीं, ये एक लोन है, एक कर्ज है जिसे मुनाफे के साथ वापस चुकाना होगा। और यही एक छोटी सी असहमति आगे चलकर एक बहुत बड़े कानूनी जाल में बदल गई। तो अब देखते हैं कि ये जो कर्ज का जाल था ये कैसे और बढ़ता चला गया, कैसे एक फाइनेंशियल गलती सालों तक चलने वाले एक बड़े संकट में बदल गई। ये टाइमलाइन सब कुछ साफ साफ बता देती है। 2010 में 5 करोड़ का लोन लिया गया, फिर फिल्म अता पता लापता बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बाद तो मामला बिगड़ता ही गया। अगले कुछ सालों में ब्याज और पेनल्टी लग कर वो 5 करोड़ 9 करोड़ से भी ज्यादा बन गए। सोचिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये एक दशक तक चली गिरावट थी जिसका अंत हुआ शाहजहांपुर में उनकी पुश्तैनी जमीन सील होने से और फिर तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से। अब आते हैं मामले के सबसे जरूरी कानूनी पहलू पर। बहुत लोगों को लगता है कि राजपाल यादव को जेल कर्ज न चुका पाने की वजह से हुई, लेकिन नहीं, असल वजह कुछ और थी। और वो वजह थी अदालत की अवमानना, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसका सीधा सा मतलब होता है कोर्ट के आदेशों की इज्जत ना करना, उन्हें नजरअंदाज करना या कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करना। और राजपाल के मामले में यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है, जेल की सजा कर्ज के लिए नहीं थी, सजा इस बात के लिए थी कि वो बार बार अदालत से किए गए वादों को तोड़ रहे थे। वो कोर्ट में कहते थे कि पैसे चुका देंगे, लेकिन फिर नहीं चुकाते थे। उन्होंने कोर्ट को सही जानकारी भी नहीं दी और जज इसी बात से नाराज थे। उन्होंने साफ कहा कि एक कलाकार होने के नाते उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और इसी अदालत की अवमानना के लिए उन्हें 6 महीने की जेल हुई। अब जरा इस संकट के मानवीय पहलू को भी देखते हैं। जब कॉमेडी का ये बादशाह इतनी बड़ी मुश्किल में फंसा तो फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड ने क्या किया? एक जमाना था जब राजपाल यादव का घर स्ट्रगलर्स के लिए, मतलब नए कलाकारों के लिए एक लंगर जैसा था। कहते हैं कि उनके घर की रसोई 24 घंटे चलती थी। आज के कई बड़े स्टार्स ने अपने स्ट्रगल के दिनों में वहां खाना खाया है। और फिर ये होता है, ये है ग्लैमर की दुनिया की सच्चाई। जब राजपाल पर मुश्किल वक्त आया तो उन्हीं में से ज्यादातर लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया, दूरी बना ली। उनका वो कहना कि हम अकेले हैं यहाँ पे, वो बॉलीवुड की इसी खामोशी की तरफ एक बड़ा इशारा था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सबने ही मुंह फेर लिया। सोनू सूद जैसे कुछ लोग थे जो मदद के लिए आगे आए। लेकिन सच तो ये है कि 9 करोड़ से ज्यादा का कर्ज इतना बड़ा था कि कुछ लोगों की मदद से उसे चुका पाना लगभग नामुमकिन था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजपाल यादव वापसी कर पाएंगे? देखिए, राजपाल यादव की कहानी कई जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि कानूनी दस्तावेजों और साइन किए हुए चेक को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरी, अदालत की अवमानना कभी कभी असल जुर्म से भी ज्यादा गंभीर साबित हो सकती है। तीसरी, सही समय पर सही कानूनी सलाह बहुत बहुत जरूरी है। और शायद सबसे बड़ा सबक,
कामयाबी को संभालना उसे पाने से ज्यादा मुश्किल है। एक और बहुत जरूरी बात, कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जेल जाने से कर्ज खत्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सजा काटने के बाद भी राजपाल यादव को वो 9 करोड़ रुपए चुकाने ही होंगे। वो कर्ज अपनी जगह कायम है। तो क्या ये मान लिया जाए कि तिहाड़ की सलाखों ने उनके करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया? शायद नहीं। ये एक कड़ा इम्तिहान जरूर है। लोगों का प्यार आज भी उनके साथ है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इंडस्ट्री उन्हें दूसरा मौका देगी? क्या कॉमेडी का ये किंग एक बार फिर हमें हंसाने के लिए पर्दे पर लौटेगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।